चालीसा। इसे भक्तवत्सल ने प्रकाशित किया है। दुर्गा चालीसा की रचना और महत्व। दुर्गा चालीसा में मां भगवती आदि शक्ति का गुणगान किया गया है। दुर्गा चालीसा की रचना देवीदास जी ने की थी, जिनके संदर्भ में ये माना जाता है कि वो मां दुर्गा के सबसे बड़े उपासक थे। दुर्गा चालीसा में उन्होंने मां दुर्गा के सभी रूपों के साथ ही उनकी महिमा का भी वर्णन विस्तार में किया है। माना जाता है कि कलिकाल में दुर्गा चालीसा के पाठ से व्यक्ति सभी प्रकार के भवबंधनों से पार होकर मुक्त हो जाता है। कई पौराणिक कथाओं में अनुसार देवी दुर्गा को इस संसार का संचालक भी बताया गया है, क्योंकि उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण विद्यमान हैं। ममता में ही मां दुर्गा अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, वहीं दुष्टों का संहार करती हैं। मां के शरणागत रहने वाले साधकों को मृत्यु लोक में ही स्वर्ग लोक समान सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि या किसी भी अन्य शुभ अवसर पर मां दुर्गा की स्तुति के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना उत्तम माना गया है। शुक्रवार के दिन पूजा के समय दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हर समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भी दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कई फायदे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। 1. नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता से भी मुक्ति मिलती है। 2. शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आपके ऊपर शत्रु पक्ष का प्रभाव कम ही पड़ता है। 3. व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उसे सभी विशेष कार्यों को करने में सफलता प्राप्त होती है। 4. जीवन में बुरी शक्तियों से निजात मिलती है, साथ ही बुरी शक्तियों से परिवार का भी बचाव होता है। 5. आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। 6. साथ ही व्यक्ति अपना खोया हुआ सम्मान और संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरिकुटी विकराला। रूप मातुक को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावें, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावें। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख दाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगरकोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परी गाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी।
प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुटी जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निशिदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजय महारानी, सुमिरो एकचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवीदास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। शिव जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती तुलसी? प्राचीन काल से ही हिंदुओं के घर आंगन में तुलसी का पौधा उगाया जाता है। तुलसी का आयुर्वेदिक और धार्मिक महत्व हमारे वेदों पुराणों में वर्णित है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है। कुंभ 12 वर्षों में क्यों होता है? महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन में से एक है। प्रत्येक 12 साल में महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है।